श्रावण मास का महीना पुनः किया, तो श्रावण मास में जो है पुनः आरंभ किया। अब की बार सभी श्रोताओं ने बड़े भाव से कथा का श्रवण किया। राम जी भैया जहां कहीं भी हो, सुन पा रहे हैं? आज गोकर्ण जी ने दोबारा पूरा आयोजन किया। आयोजन करने के बाद आज फिर से विमान आया, भक्तों से भरा हुआ विमान। भगवान प्रकट हुए और भक्त वत्सल भगवान गोकर्ण जी के साथ सभी श्रोताओं को अपने साथ गोलोक धाम लेकर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अभी देखिए, अभी आपने धुंधकारी जी की कथा सुनी, आत्मदेव पंडित जी की कथा सुनी, लेकिन इस कथा का मतलब क्या आपने तो कई बार सुनी है ना। इस कथा को सुना क्यों, कारण क्या है, सुनिए, विचार करिए। क्या बोले? तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा तट में उत्तमपुरी में रहने वाला ब्राह्मण आत्मदेव कौन है? ये बात समझने की है। कथा तो सुना, लेकिन कथा सुनने का तात्पर्य क्या, उस कथा का मतलब क्या, उस कथा का सार क्या? तो देखिए, तुंगभद्रा तट क्या है? बोले हमारा शरीर है। क्या है? बोले हमारा शरीर है। महाराज कैसे? बोले तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण, एवं पुरियों में उत्तम पुरी। बोले कौन? बोले मानवपुरी। कौन है? बोले मानवपुरी। 84 लाख पुरियों में श्रेष्ठ सबसे अच्छी पुरी कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ पुरी कौन सी है? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, है ना? बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। उत्तम कल्याण का यदि कोई साधन है तो बोले कौन? बोले मानवपुरी। अच्छा एक बात बताइए, ये उत्तम कल्याण का जब कोई साधन है तो मानवपुरी है कि नहीं? बोले नहीं मानते महाराज, तो हम बनवाते हैं। बोले अच्छा एक बात बताइए, जानवर भजन कर सकते हैं? सत्य बताना। शीतलता जानवर भी लेते हैं। आप एयर कंडीशन में सो के लेते हैं तो वो शीतल तालाब या नदी के सरोवर में जाकर लेते हैं, लेकिन शीतलता दोनों लेते हैं। फर्क बहुत विशेष नहीं है। आपके पास आधुनिकता का फर्क है, उनके पास कुछ और उपलब्धता है। लेकिन जानवर भी सब करते हैं, मनुष्य भी सब करते हैं, लेकिन एक ही चीज है जो जानवर नहीं कर पाते। बोले कौन सी? बोले भजन करते हैं क्या? मुंह से सुना है आपने? सुना है आपने? भजन करते देखा है? एक ही काम है जो मनुष्य कर सकता है। बोले क्या? बोले भजन। खाना तो जानवर भी खाते हैं। बोले कैसे? बोले सुनो कि खाना जाना और पीना जाना। हमने अपने संसार में आकर के जाना क्या? बोले खाना जाना और बोले पीना जाना। खाना जाना और पीना जाना। बोले और सो जाना है। खाना जाना, पीना जाना, और बोले और सोना जाना। बोले और क्या जाना महाराज? बोले लड़ना जाना और झगड़ना जाना और ऐठ जाना है। लड़ना जाना, झगड़ना जाना, बोले ऐठना जानते हैं। और बोले भाई जाना, बहन जाना और रिश्तेदार जाना है। और उसको नहीं जाना है प्यारे जिसके
जिसके पास तुमको जाना है, जिसके पास तुमको जाना है, उसको नहीं जाना प्यारे, जिसके पास तुमको जाना है। सारी दुनिया जान डाले, भजन नहीं कर सकते जानवर, आप भजन कर सकते हैं, इसीलिए मानवपुरी कल्याणकारी बताए गए। अब इस उत्तमपुर में रहने वाला आत्मदेव ब्राह्मण कौन? बोले ये है जीवात्मा। कौन है? बोले जीवात्मा है, उत्तमपुर में रह रहा है। ये जीवात्मा तो बड़ा सीधा साधा सच्चा सरल है, परंतु धर्म पत्नी कौन है? बोले धुंधली। अर्थात ये कौन है? बोले कुतर्कनी बुद्धि, मतलब धुंधली, जो 24 घंटे कुतर्क करते हो, ठीक है, सदैव कुतर्क करते हो, उसको बोलते हैं धुंधली। ऋषि ने आत्मदेव से कहा कि ये फल धुंधली को खिला देना। जैसे मैंने कहा कि मेरी ये बात इस प्रांगण से आपसे कही जा रही, मान लेना, सुन लेना। ऐसे ही आत्मदेव से कहा कि ये फल जाकर के धुंधली खिला देना, लेकिन नहीं, आत्मदेव फल ले तो गए लेकिन खिलाया नहीं, रख दिया। यहां से जो सुनकर जा रहे हो ना, इसको अंदर ले जाना है, रख नहीं देना घर जाकर, यहीं छोड़ के नहीं जाना है। परंतु आत्मदेव ने फल दे दिया, रख दिया, खिलाया नहीं। संत कहते हैं जो सुनकर जा रहे हो उसको अपना लेना, रख मत देना मेरे प्यारे। गोकर्ण कौन है? गोकर्ण है विवेक। कौन है? बोले विवेक है गोकर्ण जी महाराज। धुंधकारी कौन है? बोले धुंधकारी अभिमान है, और अभिमान का सहारा लेकर के आप कभी गोविंद को पा नहीं सकते। ध्यान दीजिए, पा सकते हैं क्या? अभिमान का सहारा लेके आप मेरे गोविंद को, द्वारिकाधीश को पा नहीं सकते। आप नित्य द्वारिकाधीश जाइए, लेकिन ध्यान दीजिए, जब तक अभिमान नहीं जाएगा तब तक विमान नहीं आएगा। प्रैक्टिकल बताता, धुंधकारी अभिमान है, तो गोकर्ण रूपी विवेक जब अज्ञान रूपी भागवत का आश्रय लेता है ना, तब अहंकार रूपी धुंधकारी चला जाता है और विमान आ जाता है। ये विमान क्या है? बोले महाराज 1000 बार कथा सुनी लेकिन विमान नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी अभिमान है। बोले विगता माना इति विमान, अभिमान निकल गया और विमान आ गया। विमान आ गया। कब आया? जब अभिमान निकल गया। हनुमान कौन है? बोले हनुमान जिसने अनेकानेक विद्वत अपने अपने मत निकालते, लेकिन मैं सरलता से समझाता हूं, ज्यादा तार्किक संग्रह करके नहीं, जो सरल सहज तरीके से हमारी माताओं को, हमारे प्यारे बंधुओं को समझ में आ जाए। तो महाराज ने शुद्ध हिंदी में बोला था क्या? जो अपने मान का हनन कर दे, राम जी के सामने जिसने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान। कौन हनुमान? जिसने राम जी के सामने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान जी महाराज। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, अपने हृदय से आप अभिमान निकाल दीजिए कि आप कुछ हैं भी। आप कुछ नहीं मेरे प्यारे बंधुओं, आप और मैं कोई कुछ नहीं। ये मैं करने की आदत को खत्म कर दीजिए। बोले क्यों? बोले मैना जो मैना करती है तो पिंजड़े में पाली जाती है। ध्यान दीजिए, ये मैं लेकिन यहाँ जालौन में नहीं है। मैं मानता हूँ, हाँ, तभी तो ऐसे धार्मिक आयोजन हो पा रहे हैं कि मैना जो मैना करती है अब पिंजड़े में पाली जाती है, अब बकरी जो मैं करती है तो गर्दन छुरी चलवाती है ना? चलवाती कि नहीं चलवाती? मानते इस बात? बोले महाराज ये 1000 बार कथा सुनी लेकिन मैं सरलता से समझाता हूं, ज्यादा तार्किक संग्रह करके नहीं, जो सरल सहज तरीके से हमारी माताओं को, हमारे प्यारे बंधुओं को समझ में आ जाए। तो महाराज ने शुद्ध हिंदी में बोला था क्या? अभिमान नहीं चलवाती।
और उस बकरी की आंत तभी जब तात बना ली जाती है। मेरे प्यारे बंधुओं ध्यान देना कि मैना जो मैना करती है तो पिंजड़े में पाली जाती है। ये मैना है, कहती है मैना मैना मैना, तो बोले पिंजड़े में पालते हैं लोग। और अब बकरी जो मैं करती है तो गर्दन छुरी चलवाती है। और उस बकरी की आंत तभी और जब तात बना ली जाती है। और बोले दुनिया जब उसे धुनता है, दुनिया जब उसे धुनता है, तब बोले तू ही तू चिल्लाती है, तू ही तू चिल्लाती है। दुनिया जब उसे धुनता है ना तो क्या कहती है? बोले बस अब मैं नहीं, तू ही तू है। हाँ। मैं नहीं, तू ही है। इसलिए अभिमान निकाल दीजिए। अभिमान जब तक हृदय में रहेगा तब तक द्वारिकाधीश से मिलन होना संभव नहीं। बोले बिगता महाना इति विमाना। बोले जब तक आपके हृदय से अभिमान नहीं निकलता ये विमान आने वाला नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनकादि कहते हैं कि नारद जी आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी तरते हैं। यही तो प्रश्न किया था नारद जी ने सनकादि से कि कैसे 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 कैसे। बोले अब बताओ कैसे कैसे छोड़ो, कैसे कैसे नहीं तरते हैं अब बताओ। धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी प्रेत आत्मा कथामृत पान करके पावन पुनीत बन गया, पवित्र बन गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं। कौन सी आश्चर्य की बात, कौन सी आश्चर्य की बात। देवर्षि नारद गदगद हो गए और बोले महाराज भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या है? ये विशेष है। भागवत पान पान करने के लिए नियम क्या है, क्या इसके जो है विधान है, ये महाराज बतलाएं। सनकादि ने कहा कि विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत। महाराज जैसे हम बेटी का विवाह करते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे हम, अब देखो इसमें मैं एक और विशेष बात कहने वाले हैं, वो ध्यान से सुनना। जैसे हम एक बेटी का विवाह करते हैं वैसे ही हमें इसकी धूमधाम से तैयारी करनी पड़ती है ना। अब हम तो जो है बिचवानी थे, मतलब मीडिएटर है ना, मतलब जो संबंध पक्का कराने वाला, बीच का हिंदी में बोलते हैं बिचवानी और इंग्लिश में बोलते हैं मीडिएटर, है ना। तो मैं वो मीडिएटर था, जैसे जालौन में कथा हो रही तो हम मीडिएटर थे, है ना। लेकिन यहाँ मीडिएटर से मेहनत ज्यादा ली गई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। और आपको एक बात और बताओ, ये कार्यक्रम आयोजित चल रहा था और मेरे मन में आया कि अब हम नहीं आ रहे, अब हम जा रहे हैं। किसी ने मुझसे बोला कि कुछ भी हो जाए अब ये कार्यक्रम तो होना ही होना। हमने कहा होना ही होना है तो होना ही होना, फिर ये हो ही गया। आप लोगों का बहुत सहयोग, मानसिक सहयोग बहुत दूर दूर से मिलता रहा। लगता रहा कि नहीं, कथा बिल्कुल निपट जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, संपन्नित हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ जालौन में लोगों का बड़ा सुंदर भाव है। तो देवर्षि नारद गदगद हो गए और बोले कि जैसे अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से करने की तैयारी करते हैं ना, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही तैयारी की जाती है, ऐसे ही बारात निकाली जाती है, सब कुछ ऐसे ही होता है। उसी प्रकार भागवत का समारोह का भव्य दिव्य एवं बृहद आयोजन करना चाहिए। सुंदर व्यासपीठ बनानी चाहिए, निर्माण करना चाहिए और किसी वैष्णव वक्ता को व्यासपीठ पर बिठाएं और लद्वाहार सुखावे। बोले क्या? बोले थोड़ा भोजन करें, ये नियम है। क्या नियम है?
ये नियम। यदि शक्ति हो तो निराहार। अब ये बताओ, निराहार कोई कथा सुन सकता है साथ साथ? अब हम देख रहे हैं किसी किसी ने तो पहले ही ऐसे कर लिया कि हम नहीं सुन पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप निराहार मत सुनिए, आप कुछ आहार, आप आहार नहीं, निराहार के बाद आप ऐसा करिए, आप घी पी के कथा सुन लीजिए साथ में। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज घी तो अनिल भैया की दुकान में पेपर शुद्ध है कि नहीं, गारंटी क्या है इस बात की? लेकिन अनिल भैया हमारे बड़े अच्छे गारंटर व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन और द्वारकाधीश के बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़े भक्त। और जालौन में तो सभी अनिल भैया क्या सभी लोग बड़े भक्त हैं, बहुत भक्ति भाव से रहते हैं। तो बोले निराहार ना हो सके तो घी पी कर रहे महाराज, घी पीकर। बोले आजकल घी शुद्ध आता भी है महाराज कि नहीं आता, क्यों अस्पताल भेजना, हॉस्पिटल चले जाएंगे महाराज। अच्छा ठीक है, घी पीकर ना रहे कोई बात नहीं, दूध पीकर रह सकते हैं 7 दिन तक। 7 दिन तक दूध पीकर कथा श्रवण कर सकते हैं? नहीं कर सकते? चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दूध पीकर भी ना रहिए, कोई बात। फलाहार करके रहिए, फलाहार करके तो रह सकते हैं। कुछ लोग फलाहार का यहाँ से शुरू हो जाते हैं भक्तों की स्टार्टिंग, हाँ फलाहार करके तो ठीक है। अब ये घंटों तक तो यही सोचेंगे इनको फल कौन सा पसंद है। क्यों? बोले जो पसंद वो मिलो, मंगा लो, भूखे रहने नहीं है, फल ही फल खाने हैं, तो भूख का कोई आवाज थोड़ा ना होगा। अब फलाहार करके रहो, और अगर फलाहार भी ना बने तो एक समय का भोजन करने लगे, ये कथा का नियम। एक समय का भोजन भी ना करो तो बोले महाराज फिर क्या करें, हम तो एक समय के भोजन में, हमारे तो कथा गुस्सा आ जाए। कुछ लोग ऐसे हमने देखा है, अगर एक हमारे रिश्तेदार, सुनो आपको बताते हैं, एक हमारे रिलेटिव है, मतलब बड़े हमारे नजदीकी रिश्तेदार, उनका क्या है कि उनका विशेष ध्यान रखा जाए। बोले किस चीज में? बोले भूख हो। बोले कैसे? बोले अगर सुबह उनको खाना खिला के घर से ले जाया गया तो ध्यान दें, उनको बीच बात पे पूछ लिया जाए कि भैया खाना खाना है कि नहीं खाना, सत्य में। और अगर कहीं आपने भूख का ध्यान भूल गए और धोखे से आपको 2-4 घंटे लेट हो गए, रास्ते भर आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा, कहीं कुछ बोला भी नहीं जाएगा, लेकिन आप जिस समय लाइन हाजिर हो गए तो वो अच्छे से आपकी क्लास ली जाएगी। ऐसा भूख का तांडव होता है कभी कभी। तो आप एक समय भोजन करके रहिए, एक समय नहीं कर सकते तो अब नारद जी के सनकादि कहते हैं कि 2 समय। अब नारद जी सनकादि ने और अपना वेग बढ़ाया, बोले 2 समय भोजन करके भी अगर आप कथा श्रवण नहीं कर सकते तो 3 समय। 3 समय नहीं, ये भी नहीं होगा, 3 समय खा के भी कथा श्रवण नहीं हो पाएगी। हो जाएगी या नहीं? नहीं होगी। अगर नहीं हो पा रहे तो 4 बार खाओ, है ना? 4 बार से भी नहीं हो पा रही तो भैया 5 बार खाओ। अब बोले महाराज हमारा तो 5 बार भी कुछ नहीं होता, हम तो दिन भर कुछ चटपट खाते ही रहते हैं। तो ऐसा करो, तुम दिन भर कुछ खाते ही रहो, दिन भर कुछ खाते ही रहो, एक जो बैग लेके आया करो घर से, है ना, एक तरफ बढ़िया रख के आराम से और खाते ही रहा करो। दिन भर खाओ, लेकिन भगवान की कथा अमृत भजन। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि इस प्रांगण में आकर जब भी जहां भी जिस कथा में भी कोई भी व्यास आए हो, कैसी भी कथा कह रहे हो, आपको मतलब नहीं, वो हरि नाम आपको सुना रहे, आपको सुनना है। मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं उन सभी की बात कहता हूँ, आप सभी की बात कर रहा हूँ। कोई वक्त आए, कैसा भी आए, छोटा आए बड़ा आए, कोई भी आए, आपको ये नहीं कहना कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसी कथा कर रहे हैं, उनका क्या है। आपको प्रांगण में जाना है और सिर्फ भजनानंदी में लीन रहना है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिए, बुरे व्यक्ति से ज्यादा बुरा कौन? बोले बुराई, जो बुरा होता ना और बुरे की बुराई करने वाला, उससे दुगना पापी अधम कहलाता है।
आपको नहीं मतलब, 10 बार खाइए, लेकिन कथा और भजन ये दोनों बड़े भाव से करिए। वक्ता में साक्षात बोले सुखदेव जी महाराज भगवान को देखिए और समापन पर खूब संकीर्तन करें। नारद जी ने जैसे ही संकीर्तन की बात सुनी, नारद जी ने जैसे ही संकीर्तन की बात सुनी, आज नारद जी ने अपनी पीड़ा संभाल ली और बीड़ा संभालने के बाद में प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी मंजीरा बजाने लगे, अर्जुन ने राग रागनी में आलाप प्रारंभ कर दिया लगाना, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सारा समुदाय झूम उठा, संकीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। तो जब नारद जी भजन कर रहे हैं, सभी देवता गण भजन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बोले महाराज भजन ही करना चाहिए, क्योंकि देवता का भजन होता है। तो आइए हम और आप भी भजन करेंगे। कहेंगे क्या गोविंद से, हम भी करेंगे और आप भी बोलेंगे साथ में, बड़े आराम आराम से चलेंगे।